नमस्कार। हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। आज हम अडप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। अडप्टिव इम्यूनिटी अडप्टिव इम्यून सिस्टम से प्राप्त होती है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या अडप्टिव इम्यून सिस्टम का सब सिस्टम है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सिस्टमिक सेल्स मौजूद होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं जो पैथोजन को या फॉरेन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने का कार्य करती हैं। वर्टिब्रेट्स में जो दो प्रमुख इम्यूनिटी की स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से ये एक है सेकेंड इनेट इम्यूनिटी कहलाती है, जिसके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं। तो इनेट इम्यूनिटी की तरह ही अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दोनों ही प्रकार के, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी कंपोनेंट्स एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आने वाले पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनेट इम्यूनिटी के विपरीत, जो कि एक प्री प्रोग्राम्ड इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि एक कॉमन ब्रॉड कैटेगरी पैथोजन की जो एक ब्रॉड कैटेगरी है उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम ये हाईली स्पेसिफिक होता है हर पर्टिकुलर पैथोजन के लिए जिससे कि बॉडी इनकाउंटर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहली जो चीज़ें आती हैं वो सेल्स हैं, जिनमें प्रमुख हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि जॉ वर्टिब्रेट्स में मौजूद होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। सभी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बोन मेरो की मल्टीपोटेंट सेल्स, इनको हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, उनसे विकसित होती हैं। इस चीज को आप याद रखिए। तो वाइट ब्लड सेल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं लीनियस के आधार पे। एक है माइलॉइड लीनियस और एक लिम्फॉइड लीनियस। तो जो लिम्फॉइड लीनियस होती है उनकी सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इनके अंदर जो प्रमुख सेल्स हैं वो है नेचुरल किलर सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स। तो सबसे पहले हम बात करें टी सेल्स। तो टी सेल्स का जो नाम आया है वो थाइमस से आया है। उनको हम थाइमस सेल्स से टी सेल, और बी सेल का मतलब होता है, आप बर्ड्स में बर्सा, या बी का मतलब आप बोन मेरो से भी ले सकते हैं, बी सेल। तो जो टी सेल है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होती है प्राइमरीली, जबकि जो बी सेल्स हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू लिक्विड ब्लड या एंटीबॉडीज, आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट में देखें टी सेल और बी सेल का क्या फंक्शन है,
तो टी सेल और बी सेल का फंक्शन है रिकॉग्नाइज करना नॉन सेल्फ एंटीजन। नॉन सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या होता है? वो एंटीजन जो हमारे स्वयं की बॉडी की सेल्स पे मौजूद ना हो, या दूसरी तरफ ये कहें कि जो भी एंटीजन हमारे स्वयं के हेल्दी टिश्यू के कोशिकाओं की सतह पर या अंदर मौजूद होते हैं वो सेल्फ एंटीजन कहलाते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का इम्यून रेस्पॉन्स पैदा नहीं होता है। लेकिन अन्य सभी के प्रति, यहाँ तक कि अगर अनहेल्दी टिश्यू कैंसरस है तो उसमें भी मौजूद जो होंगे एंटीजन वो नॉन सेल्फ कहलाएंगे। तो टी सेल और बी सेल इन नॉन सेल्फ एंटीजन का पता लगाते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन प्रोसेस के दौरान। इस दौरान एंटीजन प्रेजेंटेशन के दौरान जैसे ही पता लगता है कि वो एंटीजन बाहरी है, तो ऐसी स्थिति में बी सेल का रिस्पांस जो होता है वो होता है लार्ज क्वांटिटीज में एंटीबॉडीज का निर्माण करना, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को। ये बी सेल्स जो एक्टिवेटेड होती हैं और तेजी से एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं, इन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। और इसी प्रकार से टी सेल्स का जो रिस्पांस होता है वो होता है इम्यून सिस्टम को साइटोकाइन्स की मदद से एक्टिवेट करना। टी सेल्स में आप दो प्रकार के प्रमुख टी सेल्स देखेंगे, टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो टी हेल्पर सेल है वो साइटोकाइन्स का निर्माण करती है और डायरेक्ट करती है इम्यून रिस्पांस को। टी हेल्पर सेल को हम CD4+ या CD4 पॉजिटिव सेल्स भी कहते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स हैं। ये अदर इम्यून सेल्स की एक्टिविटी में हेल्प करती हैं बाय रिलीजिंग साइटोकाइन्स, जो कि एक स्मॉल प्रोटीन मीडिएटर्स होते हैं जो टारगेट सेल के बिहेवियर को अल्टर करते हैं। तो ये सेल्स हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को पोलराइज करने के लिए अप्रोप्रिएट चीज के प्रति। सेकंड जो सेल्स हैं टी सेल्स में वो कहलाती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो एक्चुअली जिनके अंदर की पावरफुल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनके माध्यम से जो पैथोजन से इन्फेक्टेड सेल है उसकी डेथ हो जाती है। सिंपली अगर आप समझें, इन जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं हम इनको CTL या साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी किलर सेल या CD8 पॉजिटिव सेल भी कहते हैं। ये मुख्य तौर पर अगर हम देखा जाए तो कैंसर सेल्स और जो वायरस लेडन सेल्स होती हैं या जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको क्लियर करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में आप देखेंगे तो कुछ एंटीजन प्रेजेंट करने वाली सेल्स होती हैं जिनको हम APC कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसके अंदर खास बात जो है इनके अंदर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है MHC। तो ये MHC जो होता है ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जब MHC जो है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉरेन एंटीजन को प्रेजेंट करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। 3 प्रकार की इसमें सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन का कार्य मुख्य तौर पे करती हैं। तो ये
इनके ऊपर एंटीजन प्रिवेंटिंग MSC मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी की हम कॉमनैलिटीज की बात करें कि क्या इनमें समानताएं होती हैं, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेलर्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये डाइवर्स होता है और यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मौजूद होती है, यानी कि एक बार अगर एक्सपोजर हो गया तो हमारा सिस्टम उसे याद रखेगा मेमोरी सेल्स के माध्यम से, और जब नेक्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर होगा तो क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ का बहुत बेहतर तरीके से रिकॉग्निशन होता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ के प्रति तो एक्ट करता है, सेल्फ के प्रति एक्ट नहीं करता है। साथ ही साथ ये जो इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ लिमिटिंग इम्यूनिटी होती है। जैसे ही पैथोजन क्लियर हो जाता है वैसे ही ये इम्यून रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।